हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। कृपया हमारे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज की कहानी एक सुंदर विधवा महिला और 3 दिव्य साधुओं की, जिनकी बातों ने उनका पूरा जीवन तरह बदल दिया। गांव का नाम था सुखपुर। चारों ओर हरियाली, कम आबादी और आपसी अपनापन, यही उसकी पहचान थी। उसी गांव में रहती थी सावित्री, अपने पति विनीत के साथ एक छोटे से घर में। दोनों का जीवन बहुत साधारण लेकिन बेहद खुशहाल था। सावित्री सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और फिर पति के साथ खेतों में मेहनत करती। उनके घर में प्रेम, शांति और संतोष का वास था। लेकिन किस्मत को यह सुख मंजूर नहीं था। एक दिन खेत में काम करते समय विनीत को विषैले सांप ने काट लिया। गांव वालों ने झाड़ फूंक और घरेलू इलाज किए पर कुछ काम न आया। कुछ ही घंटों में विनीत इस दुनिया को छोड़ गया। यह खबर सुनते ही सावित्री का संसार उजड़ गया। वह पति के शव से लिपटकर रोती रही। उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद सब कुछ बदल गया। जो लोग पहले सम्मान देते थे अब दूरी बनाने लगे। गांव में अंधविश्वास था कि विधवा होना पिछले जन्म के पापों का फल है। कुछ लोग सहानुभूति रखते पर कई लोग उन्हें मनहूस करने लगे। कुछ अधेड़ पशु पुरुष उनकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। सावित्री अकेली, असहाय और टूट चुकी थी। एक दिन गांव के बाहर से 3 तेजस्वी साधु गांव में आए। सफेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र और चेहरे पर अद्भुत शांति। गांव वाले श्रद्धा से उसके चरणों में झुक गए और उनके मंदिर में ठहरने का निवेदन किया। उसी समय उसकी नज़र सावित्री पर पड़ी। सबसे वृद्ध साधु बोले, यह स्त्री बहुत कष्ट झेल रही है पर इसका भाग्य असाधारण है। गांव वाले हैरान रह गए। जिस स्त्री को वे अभागिन मानते थे उसे साधु भाग्यशाली कह रहे थे। रात को सावित्री चुपचाप मंदिर पहुंची और साधुओं से अपने दुख का कारण पूछा। साधुओं ने कहा, दुख कर्मों से आता है पर नए कर्म भाग्य बदल सकते हैं। उन्होंने सावित्री को 3 परीक्षाएं दी। पहली परीक्षा भय पर विजय। उसे पूरी रात अकेले जंगल में बितानी थी। अंधेरा, आवाजें, परछाइयां, सब कुछ डरावना था। लेकिन सावित्री ने मन ही मन भगवान को याद किया और डर पर जीत हासिल की। सुबह साधु बोले, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा त्याग। सावित्री को अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी थी। उसके पास बस एक चीज थी, पति की तस्वीर। कांपते हाथों से वह तस्वीर को लेकर तालाब पहुंची और उसे जल में प्रवाहित कर दिया। उसी पल उसे लगा जैसे उसके दिल का भारी बोझ उतर गया। तीसरी और अंतिम परीक्षा, सेवा और समर्पण। उसे अपनी झोपड़ी और भोजन एक गरीब वृद्ध महिला को देना था और फिर 7 दिन तक जंगल में बिना भोजन जल तपस्या करनी थी। भूख, प्यास और कमजोरी सब सहते हुए सावित्री ध्यान में लीन रही। 7वें दिन उसकी आत्मा एक नई शक्ति से भर उठी। तभी तीनों साधु प्रकट हुए और बोले, अब तुम केवल एक विधवा नहीं, एक सशक्त आत्मा हो। सावित्री गांव लौटी तो लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। उसकी आंखों में तेज, चेहरे पर शांति और चाल में आत्मविश्वास था। जो लोग उन्हें मनहूस करते थे वही अब उसे चरणों में झुकने लगे। अब यह सिर्फ सावित्री नहीं रही, वह माता सावित्री बन चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भय पर विजय, अतीत का त्याग और दूसरों की सेवा, यही जीवन को बदल देते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें कहानी कैसी लगी। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।